So question number 130. The quick ratio of the company is 0.8:1. So quick ratio 0.8:1. तो यदि हमने क्विक करंट लायबिलिटीज एज्यूम किए हैं 1 लाख, तो क्विक एसेट्स होंगे 80,000। ठीक है, अब हमें फर्स्ट कंडीशन में देखना है कि हमारा क्विक एसिड्स इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन है परचेज ऑफ लूज टूल्स 2,000, तो हमारा क्विक रेशियो है 1 लाख 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो यदि हमने देखा कि हमने लूज टूल्स परचेज किए हैं, तो लूज टूल्स हमारे क्विक एसिड्स में नहीं आते हैं। ठीक है, क्विक एसिड्स तो हमारे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, लेकिन हमने परचेज किया तो हमारा कैश जरूर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्विक एसिड्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो 78,000 तो ये हो रहा है कैश की वजह से। तो 78,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये आएगा 0.78:1। पहले था 0.80:1, सो 0.78:1 लेस देन 0.80:1। तो क्या हो रहा है, रिड्यूस। फिर है सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। तो हमारा क्विक रेशियो है 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो ये तो हमारा क्विक एसेट्स नहीं है, लेकिन हमने पेमेंट किया तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा 500 से। तो सेम 79,500 डिवाइडेड बाई 1 लाख, हो जाएगा 0.795:1। तो ये डिक्रीज हो जाएगा 0.795 इज लेस देन 0.80:1। तो ये हो रहा है रिड्यूस। फिर हम करेंगे थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। तो ये इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री क्विक एसेट्स में नहीं आती है। तो क्विक एसेट्स में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट किया है, मतलब डेटर्स तो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो डेटर्स की वजह से हमारा क्विक एसिड्स इंक्रीज हो रहा है डेटर्स की वजह से। इन्वेंट्री की वजह से डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि क्विक एसिड्स में इन्वेंट्री नहीं आती। तो 3,000, सो 83,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 0.83:1। तो ये देखो 0.83:1 है, जो कि 0.80:1 से ज्यादा है, तो ये हो रहा है इंक्रीज। फोर्थ है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा 80,000 था, ये 1 लाख है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। समझो 1,000 से हमने इसको एज्यूम किया है, और यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है 1,000 से। तो 79,000 डिवाइडेड बाई 99,000, 0.797:1, जो कि कम है 0.80:1 से।
तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 131, क्विक रेशियो हमें दिया है 1:1। तो क्विक रेशियो 1:1, क्विक रेशियो 1:1 है। तो हमारे क्विक एसिड्स, यदि हमने 1 लाख के एज्यूम किए हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटीज भी 1 लाख के होंगे। ठीक है, अब हम नंबर 1 करें यदि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस 10,000। तो इंश्योरेंस ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, तो इससे हमारा क्विक एसिड्स पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस क्विक एसिड्स में नहीं आता है। लेकिन हमने पेमेंट किया तो हमारा कैश तो डिक्रीज हो जाए। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 10,000 हमारा कैश या बैंक डिक्रीज हो जाएगा। सो 90,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 0.90:1। पहले था 1:1, 0.90:1, तो ये हो रहा है डिक्रीज। सेकंड है जब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स तो क्विक एसिड्स में आता नहीं है, लेकिन हमने परचेज किया है गुड्स को, तो हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो प्लस करंट लायबिलिटीज 8,000। 0.926:1, ये भी हो रहा है डिक्रीज। थर्ड है सेल ऑफ गुड्स। थर्ड है इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख। तो इससे आपके इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होंगे, जो कि कोई एसेट से करंट लायबिलिटीज में नहीं आते, लेकिन उससे हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से। कैश, सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 2:1, तो ये हो रहा है इन प्लेस। फोर्थ पॉइंट है issued 9% डिवेंचर 5 lakhs to the vendor of machine purchased। तो ये देखो, इसमें कोई एसिड्स में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो नॉन करंट लायबिलिटी, और मशीन इंक्रीज हो रही है, तो नॉन करंट एसिड्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो एसिड्स करंट लायबिलिटी नो चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 132, the quick ratio of the company is 1:1. State giving reasons which of the following would improve, reduce, or not change in the ratio. Quick ratio is 1:1. So quick assets, यदि हमने एज्यूम किया है 1 लाख, तो करंट लायबिलिटीज भी होगा 1 लाख। ठीक है, अब हमें देखना है इन डिफरेंट केसेस में। फर्स्ट है हमारा परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीनरी परचेज की तो कोई एसेट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन कैश में लिए तो कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो परचेज
ऑफ मशीनरी। तो हम ऐसे अज्यूम करें 20,000 में बाई किए। सो क्विक रेशो इक्वल्स 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है 20,000। तो ये हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 0.80:1, 1:1 से कम हो गया, मतलब रिड्यूस। सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये भी यदि हमने 20,000 से एज्यूम कर लिए, तो क्विक रेशियो है 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। अब हमने गुड्स बाई किया है, तो गुड्स तो क्विक एसेट्स में आता नहीं है, तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमने क्रेडिट पे बाई किया है, तो मतलब हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो प्लस 20,000, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000। 0.83:1, ये हो जाएगा हमारा रिव्यू। थर्ड है हमारा सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट। तो क्विक रेशियो, फर्नीचर सेल करने से क्विक एसेट्स में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसमें सेल से कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि हमने ऐसा एज्यूम किया कि 10,000 का फर्नीचर हमने सेल किया है, तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है 10,000। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 1.10:1। तो ये हो रहा है थर्ड वाला इंक्रीज। फोर्थ द सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। तो यदि गुड्स आपका कॉस्ट है उसका 10,000 और सेल हुआ है 12,000 में, तो क्विक रेशो में क्विक एसेट्स पर इन्वेंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन कैश जो आएगा सेल करने से वो आ जाएगा 12,000 कैश डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 1,12,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1.12:1 इम्प्रूव। फिफ्थ पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल इज करेंट ईयर। तो क्विक रेशो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। अब इसमें क्या होगा, डिवेंचर जो रिडीम होता है ना, हम करंट लायबिलिटीज में आते हैं जो रिडीमेबल है। तो वो करंट लायबिलिटीज सेल वो 10,000 के, तो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, उतना ही हमारा कैश भी डिक्रीज हो रहा है। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 90,000, तो 1:1, तो नो चेंज। सिक्स है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। यदि कैश रिसीव हुआ डेटर से, तो जो 1 लाख के यदि हमारा 10,000 के थे डेटर्स, तो 10,000 से कैश इंक्रीज हुआ और डेटर्स डिक्रीज हुए 10,000 से, डिवाइडेड बाई 10,000, एक 1 लाख। 1:1, so no change. So question number 133,
करंट एसेट्स दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशियो हमें निकालना है। तो देखो वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 3 लाख, करंट एसेट्स से 5 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी हमारी हो जाएंगी 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स 2 लाख। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2.5:1। So question number 134, current liabilities 20,000, working capital 80,000 और हमें करंट रेशियो निकालना है। तो पहले करंट एसेट्स देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 20,000, so current assets equals 80,000 plus 20,000, 1 lakh. So current ratio equals current assets divided by current liabilities. So 1 lakh divided by 20,000, 5:1. Question number 134, working capital equals current assets minus current liabilities. So 80,000 का हमारा वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज 20,000, करंट एसेट्स आ जाएंगे हमारे 1 लाख, करंट रेशियो इक्वल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल 5:1। Question number 135, current ratio 3:1, current assets 60,000, calculate current liability. See, current ratio equals current assets divided by current liability. Current ratio 3:1 equals 60,000 divided by current liability. So current liability will be 60,000 divided by 3 equals 20,000.